बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी हुदूद फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। आज है संडे का दिन। आज हम बना रहे हैं चिकन और चिकन अचार गोश्त। देखिए हमारी चिकन रखी है, इसे हमने निकाल के धो लिया है। हम बनाएंगे इसका अचार गोश्त। यहाँ ये हमने रखी है छोटी सी अदरक का टुकड़ा। ये हमारा आ गया दही। ये हमने थोड़ी सी काटी है प्याज। इसमें है टमाटर। टमाटर हमारे ये अलग से रखे हुए हैं। ये हमने ले लिए 2-4 हरी मिर्चें और एक नींबू। हमारे पास बड़ी वाली मिर्चें नहीं थी, इसलिए हमने जो 2-3 बड़ी मिर्चें थी वो ले ली हैं। बाकी 1-2 छोटी ले ली हैं, क्योंकि मुझे मिर्चें खानी तो है नहीं, इसलिए यही बहुत है। ये हमने लिया है एक अचार गोश्त का पैकेट, और ये है हमारा तंदूरी मसाला, चिकन तंदूरी मसाला। अचार गोश्त के पैकेट से हम बनाएंगे अचार गोश्त। और ये हमने निकाल लिए झींगे। इन्हें हमने फ्रिज से निकाल के पानी में डाल दिया है। हम बनाएंगे अचार गोश्त और हम तंदूरी मसाले से बनाएंगे ये झींगे बच्चों के लिए। पहले हम बनाते हैं अचार गोश्त। जब तक ये थोड़े नरम पड़ जाएंगे फिर हम झींगे बनाएंगे। ये हमने पतीली रख दी है चूल्हे के ऊपर। ये देखें, ये चिकन के अंदर हमने मसाला लगा दिया है। हमने दही के अंदर अचार गोश्त का मसाला लगा के और चिकन में लगा के ये हमने इसमें रख दिया है, ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह से हो जाए दही और मसाला चिकन। ये देखिए, तो मैंने प्याज तेल के अंदर डाल के और हल्की से इसको कच्ची पक्की कर ली है, क्योंकि मुझे चाहिए मसाला ज़्यादा। अगर मैं सिर्फ दही या टमाटर में बनाती तो उसका इतना मसाला नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता। मुझे चाहिए थोड़ा सा मसाला, तो इसलिए मैं इसमें डाली हूँ थोड़ी सी प्याज। वैसे इसमें प्याज नहीं डलती अचार गोश्त में। ये देखें, मैंने इसमें पहले लहसुन डाल दिया, क्योंकि लहसुन की स्मेल ज़्यादा होती है ना, तो फिर वो चिकन के अंदर जो है ना फिर वो ख़त्म नहीं होती, इसलिए पहले इसमें लहसुन डाल दिया मैंने। प्याज हमने यहाँ निकाल दिया अलग। अभी हम इसको टमाटरों के साथ जूसर में पीस लेंगे इस प्याज को। हमने इसके अंदर डाल दिए हैं चिकन। ये देखिए, ये मैंने टमाटर और प्याज दोनों चीज़ें अच्छे से पीस लिए हैं, क्योंकि साबुत तो बच्चों को किसी को पसंद नहीं आएगा। वो मोटा मोटा मुंह में आता है ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता और बच्चे खाते हुए चिड़चिड़ाते हैं। तो इसलिए मैंने ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे से पीस लिया है। अभी हमने इसमें डाल दिया इसको सब। दही ने इतना सारा पानी छोड़ दिया है, चिकन ने और दही ने। अब ये खुश्क हो जाए, पहले अच्छे से पक जाए, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए,
ये हमारा यम्मी सा अचार गोश्त तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये हरी मिर्चें, आधा नींबू निचोड़ दिया है हमने इसमें। ये हमने डाली इसमें अदरक। अब हम इसे 5 से 6 मिनट दम पे लगाएंगे। उसके बाद ये हमारा अचार गोश्त रेडी है। देखिए कितनी अच्छा सा है। आज इसके ऊपर तेल भी आ गया। पिछले दफ़ा जब मैंने अभी अंडे आलू बनाए थे, आपको पता है उसके ऊपर तेल नहीं आया था ना, तो वो सालन मेरे मियाँ को भी नहीं पसंद आ रहा था। बोलने इस पर तेल तो है नहीं, खाऊं क्या। अब इस पर माशाल्लाह से तेल भी आ गया है और ये वो बड़ी खुशी खुशी खाएंगे बाप बेटे दोनों। ये देखिए, ये इसमें हमने डाला है दही, और जो हमने ये तंदूरी मसाला मंगवाया था, ये हमने इसमें डाल दिया है तंदूरी मसाला। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, दोनों को मिक्स कर लेंगे हम, दही को और तंदूरी मसाले को। ये देखें, ये हमने दही के अंदर मिलाया थोड़ा सा तंदूरी मसाला, और उसके अंदर अब हमने इन झींगों को अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें तकरीबन 1 चमचा या 2 चमचे जो छोटे होते हैं, बस वो हम खाली इसमें तेल डालेंगे और हम इसको रख देंगे पकने के लिए। ये जो दही का पानी है, ये दही के पानी में ही पक जाएंगे। हमें इसमें पानी वानी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये आप भी एक दफ़ा ऐसे बना के ट्राई करके देखिएगा। और सर्दियों के मौसम में बच्चों को नज़ला हो रहा होता है, उसके लिए तो बहुत ही VIP हैं ये। मेरी भी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नज़ला हो रहा है, गला ख़राब है, खांसी है और सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा बार बार ना। अब हम इसको जाके रखते हैं चूल्हे पे पकने के लिए। ये देखें, ये हमारे हो गए हैं तैयार, यमी यमी से। आपको इसमें से नज़र आ रहा होगा पकते हुए हल्के हल्के। बस हमने इनको बिल्कुल भून लिया है एकदम, और अब बच्चे बस इसको ऐसे ही खा लेंगे, क्योंकि किसी सालन वालन में पसंद नहीं है। या फिर हम इसकी मैक्रोनी बना लेते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे मैक्रोनी खा लेते हैं। लेकिन अब बिल्कुल मसाला इसमें चिपक गया है। अब ये बच्चे बस इसी तरह बहुत शौक़ से गरम गरम ही खा लेंगे। ये देखिए, ये हमारे यमी यमी से झींगे तैयार हैं। अब जिसके मुंह में पानी आ रहा है वो आ जाए। देखिए कितने ज़बरदस्त बने। अजान शुरू हो गई है। देखिए, अजान हो रही थी इसलिए हम रुक गए थे थोड़ी देर। ये देखिए, आप भी बना के खाइएगा, फिर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे बने। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। बच्चे मसाले वाले या शोरबे वाले इस तरह से तो खाते नहीं हैं, या बच्चे मैक्रोनी वगैरह में खा लेते हैं। या इस तरह अगर बना के आप अपने बच्चों को देंगे तो बहुत खुशी खुशी खाएंगे वो शौक़ से ना। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप नोट कीजिएगा, अपने बच्चों को झींगा खिला के उनका जो नज़ला हो रहा होता है, जो बहती हुई नाक होती है ना, वो रुक जाती है फ़ौरन से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। कैसा बना हुआ है? जबरदस्त। हमारे बच्चों को तो ये झींगे बहुत पसंद है। जबरदस्त। देखिए, मेरी बेटी नहा के आई है। ये आ गई है हमारी गर्मा गर्म चाय। बच्चों ने खाना खा लिया है। ये आ गई है हमारी गर्मा गर्म चाय। अब हम लोग पियेंगे चाय। ये देखिए आप, ये मेरी बेटी की गुड़ियाँ दिखाओ। देखिए, कपड़े मैंने ये खुद बनाए। हाथ पे रख के दिखाओ, ऐसे फिर बताओ। ये देखिए, ये 3 गुड़ियाँ, ग्रीस और गुड्डा। देखिए मेरी बेटी की गुड़ियाँ। ये एक को, जो ये गुड़िया है, इसने शलवार कमीज पहनी हुई है। इसने
शलवार कमीज पहनी है। और इस गुड़िया ने साड़ी पहनी है। इस गुड़िया ने ये इनकी पहनी है साड़ी। और इसने पहना है, ये देखिए, ये इसने पहना है गरारा। गरारा। ये रात को इनकी फुप्पो ने इनकी गुड़िया को, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये गरारा। ये गरारा, ये साड़ी और ये सलवार कमीज। ये इनकी फुप्पो ने इनकी गुड़िया के कपड़े सिए। वो सुबह ने दे के गई हैं कि ये लो शेजीन, अपनी तुम्हारी गुड़ियों को मैंने कपड़े पहना दिए। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और गरारा तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सिया है उन्होंने। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं गुड़ियाँ। और ये मेरी गुड़िया, ये मेरे घर की गुड़िया है। ये मेरी शहजादी जो गुड़ियों से खेल रही है। चलो हम लोग पीते हैं अब चाय। आज का हमारा व्लॉग इतना ही था। अपना रखिएगा आप ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।